बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद उस्मा सलीम। जी तो कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में सेव होंगे। आज जी कमर्शियल तरीके से हलीम किस तरह बनता है, बहुत सी टिप और ट्रिक्स हमें भी पता चल गई हैं। इंस्टेंटली बनने वाला दलीम है जी, ठीक है। और ये तकरीबन 15 मिनट्स में रेडी हो जाता है और इसमें बहुत सी टिप और ट्रिक्स यूज़ होती हैं जो आज से पहले आपको बिल्कुल भी पता नहीं होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। ये है जी मेरे पास मिक्स दालें हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं चने की दाल है, माश की दाल है और मूंग की दाल है, ठीक है। उसके बाद ये है मेरे पास दलिया। दलिया है जी गंदम का। अगर तो आपके पास दलिया अवेलेबल नहीं है तो आपके घर अगर गंदम है तो रात को आप गंदम को भिगो के रख दें और सुबह उठ के उसको ग्राइंड कर लें और आपका दलिया आपके पास होएगा, ठीक है। ये ट्रिक बहुत ही काम आएगी आपके। उसके बाद ही हम चलेंगे प्रेशर की तरफ। प्रेशर में हमने एक बड़े साइज़ का अनियन कटिंग किया हुआ था, उसको ऐड किया है। और उसके बाद ही हमने ऑयल हस्बे ज़रूरत ऐड किया है, क्योंकि ऑयल फिर से हम ऐड करने वाले हैं, इसलिए अभी हस्बे ज़रूरत ऐड किया है। उसके बाद ही हमने अच्छे से इसको सौटे होने के लिए रख दिया है। उसके बाद जैसे हमें पता चल गया थोड़ा सा ये ब्राउनिश शेड में आ गया है, सौटे हो गया, उसके बाद ही मैंने इसके अंदर टमाटोज़ ऐड किए हैं। उसके बाद जी मैंने हरी मिर्च ऐड की है, 1 चम्मच। टमाटो मैंने तकरीबन 3 ऐड किए थे, ठीक है, बड़े साइज़ के। उसके बाद 1 चम्मच मेरे पास है बड़े साइज़ का हरी मिर्च का। देन जी 1 चम्मच से ज़्यादा है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 एंड हाफ़ स्पून ऐड किया था, क्योंकि ये आम नॉर्मली रूटीन से ज़रा अबव थी दलीम, इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा ऐड किया। उसके बाद अपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करना है, ताकि अच्छे से जो हमारे टमाटर वगैरह में अच्छे से ग्रेवी बन जाए, ठीक है। उसके बाद जी 1 चम्मच नहीं बल्कि 2 चम्मच मेरे पास नमक के थे, ठीक है। 1 एंड हाफ़ स्पून हल्दी का था। ये कुटा हुआ मेरे पास हरा धनिया है, ठीक है, उसका 1 चम्मच फुल भर के था। उसके बाद जी 1 चम्मच से ज़्यादा मेरे पास थे जी कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद है जी ज़ीरा, देन है जी पेपरिका, सॉरी ब्लैक पेपर। तब मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की हैं। मैंने इसके अंदर रेड पेपर ऐड नहीं किया, लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जी हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करना है, ठीक है। और जो हमारे टमाटर हैं हमने कोशिश करनी है उनको हाथ की मदद से अच्छे से मैश कर लें, क्योंकि ये जो फ्रीज़ हुए होते हैं टमाटर वो मुश्किल से ही होते हैं, ठीक है, मैश। उसके बाद हालांकि हमने प्रेशर लगाना है, लेकिन फिर भी हमने इसके अच्छे से ग्रेवी सेट कर दी थी और ग्रेवी इतनी मज़े की बनी हुई थी। मैं आपको इसकी लुक चेक करवा रही हूँ, बहुत ही मज़े की ग्रेवी थी, बहुत इसका अच्छा टेक्स्चर था। दिल कर रहा था कि जस्ट ऐसे ही हम खा लें। उसके बाद ये आपके लिए एक टॉप ऑफ द सीक्रेट है जी, ये मैंने इसके अंदर बोनलेस चिकन ऐड नहीं किया। बोनलेस चिकन हमने क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि जब हम बोन वाला चिकन यूज़ करते हैं तो बोन वाले चिकन का ये फ़ायदा होता है कि जो जब हम इसको पकाते हैं तो इसकी यखनी भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। और आप यकीन जानिए ये कमर्शियलाइज़ तरीका है। हम जब भी इसको पकाएंगे तो इसकी यखनी जो है उसका जायका इसके अंदर दलीम के अंदर आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और बाद में किस तरह हम इसकी हड्डियाँ अलग करेंगे ये भी आपको मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। उसके बाद जी मेरे पास गंदम है, ठीक है। गंदम मेरे पास 1 पाव से थोड़ी कम थी। गंदम का दलिया है, बल्कि मैंने उसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। पहले हमने इसके साथ इसकी बुनाई करनी है। ये नहीं करना कि हमने एक ही चीज़ें एकदम से ऐड कर देनी है। ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, आप यहाँ से स्किप नहीं करिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा हासिल होएगा। और ये इंतहाई लज़ीज़ दलीम बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। सेम यही टिप और ट्रिक्स आप यूज़ करिएगा। ये देखिए जी जैसे ही तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मैंने इसको दलिए के अंदर भून लिया है। उसके बाद जी मैंने दूसरी दालें इसके अंदर शामिल कर दी हैं। तीनों दालें मैंने इसके शामिल की हैं, मैंने 4 दालें नहीं इस्तेमाल की। अगर तो आप चाहें तो इन दालों के साथ आप चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप किया है। मिक्सअप करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐड करना है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर पानी ऐड करें जिससे आपकी जो दालें हैं वो डीप हो जाएँ। उसके बाद ही आपने प्रेशर लगा देना है। प्रेशर लगाने के बाद जो हमारी फाइनल लुक थी वो मैं आपको अभी चेक करवाती हूँ। ये देखें, तकरीबन मैंने 15 मिनट से भी कम प्रेशर लगाया था और 15 मिनट्स पूरे तक तो मेरी दलीम रेडी भी हो चुकी थी। तकरीबन मैंने 10 से 11 मिनट तक प्रेशर लगाया था। और उसके बाद ये देखें, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये इस तरह है। अभी हमारा चिकन पूरा है, लेकिन अभी जब हम इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे इसके साथ ही, तो जो इसकी बोन्स हैं वो खुद ब खुद ही अलग हो जाएंगी। आपको इसके लिए ज़्यादा एफ़र्ट करनी नहीं पड़ेगी, लेकिन जो इसकी यखनी का जायका है वो इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार दलीम बना था। आप भी सेम यही
टिप और ट्रिक्स यूज़ करिएगा। ये देखें जैसे ही मैं इसको मैश कर रही थी वो ईज़िली इसके अंदर खुद ही जो इसके साइडों पे चिकन था वो खुद ही उतर गया था, और ये देखें जी बोन सिंपल रह गई है। अब आपने जैसे-जैसे आपको नज़र आती जाएँगी, आपने एक-एक करके तो एक अलग प्लेट में बोन्स को निकाल के तो रख लेना है, ठीक है। उसके बाद ही आपने अच्छे से इसको मैश करना है फुली। ये देखें जब मैंने इसको अच्छे से मैश किया है तो आपको छोटे-छोटे से रेशे नज़र आ रहे हैं चिकन के। ये इस चीज़ की अलामत है कि आपका जो चिकन है, सॉरी आपका जो दलीम है वो परफेक्ट शेप में आ चुका है, परफेक्ट किस्म का बन चुका है। ये देखें रेशे इसके साथ चिपके हुए हैं। ये इस चीज़ की निशानी है कि आपका हलीम रेडी हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आपको तसल्ली नहीं हो तो आप अच्छे से उसको फिर भी मैश कर सकते हैं। उसके बाद ही हम चले गए अपने फाइनल लुक की तरफ। फाइनल हमारा ये है कि हमने एक अलग पैन में प्याज कटिंग किया है। मैंने एक छोटा साइज़ का प्याज कटिंग किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने हस्बे ज़रूरत इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे प्याज को डार्क ब्राउन शेप में लेके आना है, ना कि आपने जिस चीज़ को सॉटे करना है। डार्क ब्राउन शेप में आपने इसको लेके आना है। चम्मच की मदद से अच्छे से घुमा फिरा के इसको आपने डार्क ब्राउन कर लेना है अच्छे से, ठीक है, जिस तरह मैंने किया। उसके बाद जैसे ही आपके पास डार्क ब्राउन हो जाए, उसके बाद आपके पास इस तरह की लाल मिर्चें मौजूद होंगी तो आपने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। देन ये मेरे पास है जी पेपरिका। पेपरिका जस्ट फॉर मैंने कलर के लिए इस्तेमाल किया है। बहुत ही अच्छी इससे टेक्सचर आता है, बहुत ही अच्छा इसका कलर आता है। पेपरिका इस्तेमाल आपने ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एंड टाइम पे लास्ट में ऐड करनी है। स्टार्टिंग में ऐड करेंगे तो ये जल जाएंगी, ठीक है। ये हमने बिल्कुल ही लास्ट पे ऐड की हैं और अच्छे से हमने जस्ट 1-2 मिनट के लिए इसको घुमा फिरा लिया, सोटे कर लिया है, और देन हमने इसको अपने दलीम के अंदर इंक्लूड करना है। चले गए हम दलीम की तरफ। दलीम में ये देखें जी तकरीबन फाइनल लुक थी हमारे पास, लेकिन ये देखें माशाल्लाह कितनी मज़े की, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई थी, और खाने में भी ऑसम मज़े का था। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अभी हम इसको और गार्निशिंग करेंगे और इसके ऊपर चीज़ें स्प्रिंकल करेंगे। अब ये मैंने इसके ऊपर हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद ये देखें इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर छोटे-छोटे पीसेस में मैंने अदरक को कटिंग किया हुआ था। लंबाई में आपने इनको कटिंग करना है, जिस तरह बाज़ार से अक्सर हम दलीम लेके आते हैं तो इस तरह कटिंग हुई होती है। इस तरह हमने जी अदरक को कटिंग कर लेना है। उसके बाद ही आपने साबुत हरी मिर्ची ऐड कर देनी है, और उसके बाद जी मेरे पास है जी फाइनल लुक गरम मसाला की। गरम मसाले के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं सब रेसिपीज़ में उसी को ऐड करती हूँ, आप भी उसी को ऐड करिएगा और उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी दलीम बनता है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।